नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। वीर सैनिकों के सम्मान में लोहारू में निकाली गई तिरंगा यात्रा। डिपो होल्डर ने बांटा खराब राशन, ग्रामीणों ने लगाई डीसी से गुहार। मजदूरों ने अपनी कॉपी बनवाने को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। भारी गर्मी के चलते बंसीलाल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। महिला सैन्य अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने जताया रोष। और अब खबरें विस्तार से। लोहारू में ऑपरेशन सिंदूर के वीर भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस व बलिदान को नमन करते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व पूर्व कृषि एवं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने किया। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है और हमें गर्व है हमारे जवानों पर जो हर संकट में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वीर सैनिकों को समर्पित तिरंगा यात्रा में पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भाग लिया। ऑपरेशन सिंदूर के वीर भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस व बलिदान को नमन करते हुए लोहारू में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा की शुरुआत शहीद भगत सिंह चौक से हुई, जो मुख्य बाजार अंबेडकर चौक से होते हुए रेलवे स्टेशन चौक से होते हुए देवीलाल चौक पर संपन्न हुई। इस यात्रा में हजारों की संख्याओं में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जय घोष के साथ भाग लिया। पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने देश की सुरक्षा में जुटे जवानों का नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और हमें किसी प्रकार के भय या चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के नौजवान 24/7 देश की सीमाओं पर तैनात रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकियों को मारा, उन आतंकियों को जिन्होंने हमारे निहत्थे पहलगाम के अंदर सैलानियों पर हमला किया था, उनके परिवार वालों को मिसाइल से उड़ाया, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत है और पूरा देश सेना के पराक्रम को सैल्यूट करता है। पूरा देश सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरह की आतंकी घटना को हम युद्ध मानेंगे और उसी तरह से जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। आज का भारत वो भारत नहीं है कि जब पार्लियामेंट पे हमला होता था हम चुप रह गए थे, जब बम्बई के होटल के अंदर सैकड़ों हमारे लोगों को मार दिया था तब भी चुप रह गए थे। हमारे एक भी भारतवासी के ऊपर किसी तरह का हमला होगा तो हम उसको घर में घुस के उसका बदला लेंगे। ये भारत की बढ़ते हुए भारत की ताकत है और सारी दुनिया इस बात को मानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की जन्मभूमि है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि वो भाड़े पर विदेशों के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, इंग्लैंड के लिए आतंकवादी पालता रहा। उन्होंने खुद स्वीकार किया है ये आतंकी जन्नी है, एक दिन पाकिस्तान को भी ये खत्म कर देगी। भिवानी के गांव धनाना में डिपो होल्डर द्वारा खराब राशन बांटने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीसी को दी। ग्रामीणों ने कहा कि डिपो में जो गेहूं बांटा गया है उसमें बदबू आ रही है और खाने लायक भी नहीं है, इसीलिए डिपो होल्डर के खिलाफ कार्यवाही की जाए। गांव धनाना निवासी राजेश कुमार, कपूर सिंह, सतराम और सत्यवान ने डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। गांव धनाना 1 में राशन डिपो में खराब व सड़ा हुआ राशन बांटा गया। गांव में जो गेहूं बांटा गया है वह खाना तो दूर बल्कि पशु पक्षियों को डालने लायक भी नहीं है। गेहूं से बदबू आ रही है और वह पूरी तरह से खराब हो चुका है। इस बारे में जब डिपो होल्डर से मिले तो उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 महीने का राशन भेजा है, यही गेहूं बांटा जाएगा। वहीं गांव के निवासी राजेश कुमार, कपूर सिंह, संतराम व सत्यवान ने कहा कि डिपो होल्डर ने 18 मई को भीगा हुआ व खराब गेहूं लोगों को बांट दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि डिपो होल्डर का ससुर मंडी में आड़ती है, उसने किसानों का गेहूं खरीदा था, बरसात में गेहूं भीग गया जिसके कारण वह गेहूं खराब हो गया और सड़ गया।
सरकार ने उन्हें जो गेहूं दिया उस गेहूं को उन्होंने घर पर रख लिया और राशन कार्ड धारकों को गेहूं के बदले मंडी में भीगा हुआ और सड़ा हुआ गेहूं बांट दिया, जिसे लोग खा भी नहीं सकते। उन्होंने डिपो होल्डर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कल गांव में जो राशन डिपो चलाते हैं हमारे गांव में पूनम देवी, उसके घरवाले का नाम पवनदीप है, उन्होंने गांव वासियों को कार्ड धारकों को बिल्कुल सड़ा हुआ घटिया गेहूँ बांट दिया। गांव वाले 5-7 आज मेरे पास सुबह आई, उन्होंने मेरे को गेहूँ दिखाया और मैंने गेहूँ देख करके उनको सब लोगों को इकट्ठा करके और आज ये भिवानी डीसी साहब का पेश किए हैं और प्रेस का सहारा लिया है। जो गेहूँ आपको दिखाया बिल्कुल इसका ससुर ने जो आड़ती है धनाना मंडी में वो गेहूँ लेता है आड़त के रूप में और वो गेहूँ बरसात के कारण बिल्कुल भीग गया और जो वेयर हाउस है वो हेड से जो गेहूँ लेके गया राशन डिपो में उसको तो अपने घर पर रख लिया और जो बरसात में भीगा हुआ गेहूँ है ना वो लोगों को गरीब लोगों को बांट दिया। जो बिल्कुल सड़ा हुआ है, बिल्कुल गिला है, बिल्कुल काला पड़ा हुआ है, आपने भी देखा है उसको। ये है जी, हम आपके माध्यम से ये हमारी आवाज़ कार्ड धारकों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने चाहते हैं ताकि इनके खिलाफ इस राशन डिपो के संचालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। डिपो चालक ने ये कहा है कि ये सरकार ने 3 महीनों के लिए राशन दे दिया है, यही मिलेगा, ऐसा 3 महीने यही मिलेगा। सरकार ने 3 महीनों के लिए इकट्ठा राशन दे दिया है और जो भीगा हुआ गेहूँ है जी वो एफेड से जो वेयर हाउस से गेहूँ जाता है ये अब ये बेच देता है और जो ये भीगा हुआ सड़ा हुआ गेहूँ ना ये कार्ड धारकों को बांटता है। हमने पता चला डीसी साहब मीटिंग ले रहे हैं, हम डीसी साहब को ये गेहूँ ले आए हुए हैं, डीसी साहब को लिखित में भी देंगे, डीसी साहब को ये गेहूँ भी दिखाया जाएगा। धनाना फर्स्ट से जी समस्या है जी, जो डिपो धारक गेहूँ बांट है जी बिल्कुल सड़ा गड़ा गेहूँ बांट रहे, खाने के लायक भी नहीं है, कीड़े जी चल रहे हैं जी उसमें। जो सरकार से गेहूँ आता है उसको बेच देता है, ये सड़ा हुआ गेहूँ ये दे देता है हमारे को, खा पी के सारे बच्चे सब कुछ सब बीमारी का शिकार हो रहे हैं सारे इसके। और हमारे जी प्रशासन से यही आग्रह है जी इस डिपो धारक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ग्रामवासियों को इस गले सड़े खराब गेहूँ से समस्या से दूर की जाए। समस्या तो उससे पहले भी यही कराया, उसने कई बार ऐसे ही करता है जी, गले सड़े गेहूँ बांट देता है, उसे कहते हैं तो धमकी भरे शब्द उसमें वो बात करा कि सरकार है 3 महीने का राशन यही भेज दे, क्या लेना तो ले, नहीं भाग जाओ यहाँ से। बनाना ग्राम पंचायत फर्स्ट में डिपो धारक खराब गेहूँ बांट रहा है, जिसे सरकार को बढ़िया गेहूँ भेज रही है। ये डिपो धारक सरकार को बदनाम कर रहे हैं और गड़ा सड़ा अनाज बांट रहे हैं, जिससे बीमारी आने का खतरा पैदा हो रहा है, जिसके कारण बच्चों की मौत भी हो सकती है। ऐसे धारक कारणों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डीसी साहब से निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पिछले 15 दिनों से बंद चल रही साइट के कारण मजदूरों को कॉपी बनवाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सभी मजदूरों ने एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन किया और उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र सौंपते हुए भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भगवान दास कालिया ने बताया कि मजदूर 15 दिनों से दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि साइट चंडीगढ़ से नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि हम अपना कामकाज छोड़कर आते हैं, परंतु अधिकारियों द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की है कि मजदूरों की कॉपी शीघ्र से शीघ्र बनाई जाए। भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भगवान दास कालिया ने बताया कि पिछले लगभग 15 दिनों से जिला चरखी दादरी व भिवानी की सभी तहसीलों में मजदूरी की कापियां बनवाने के लिए पंचायत भवन में अधिकारियों के पास सुबह से लेकर शाम तक संबंधित विभाग में आते हैं। अधिकारी कहते हैं कि मजदूरों की कॉपी बनाने के लिए साइट नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी अपना कामकाज छोड़कर 15 दिनों से दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, साइट चंडीगढ़ से नहीं चल रही है। अधिकारियों द्वारा इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि मजदूरों की समस्या का समाधान करके रुकी हुई मजदूरों की कॉपी शीघ्र से शीघ्र बनवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। 3:30 बजे तो उठती हूँ और कभी ऐसा ना हो कि बस निकल जाए तो फिर मैं 4-5 बजे वहाँ से बस स्टैंड से आ जाती हूँ और रोज डेली का ये आवागमन हो जाता है हमारा। और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि मम्मी रोज बैग उठा के कहाँ जाती है, तो सबको जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर। 15 दिन से साइड नहीं चल रही और मैं बहुत मजबूर हो रही हूँ। ये मजदूरी की कापी के लिए आ रही हूँ सर।
और ये इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ जी। मेरे को चक्कर काटते हुए मेरा काम नहीं बन रहा। अधिकारी कुछ जवाब नहीं देते सर। वो तो कहते हैं कि ऐसे ही हम कुछ नहीं कर सकते, आगे से साइड बंद है, वो ही करेंगे जो कुछ करना है उनको। और ये मजदूरी की कापी के लिए आ रहे हैं सर तकरीबन 15 दिनों से। और सुबह आते हैं 5 बजे, लाइन में लगते हैं, फिर ऊपर भी लाइन में लगते हैं, तो बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो इनसे पूछते हैं तो कहते हैं सर साइट नहीं चल रही है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से अधिकारी हैं, वहीं से साइट चलेगी तो आपका काम बनेगा। लेकिन एक बात को मद्देनजर रखते हुए और देखा सर, जो इनके जानकारी में आते हैं, जिनकी जानकारी है, उनका काम हो भी रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा। हम सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ बैठते हैं और फिर जैसे आते हैं वैसे ही अपने घर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को सर 15 दिन हो लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला कहीं से भी हमको। तो हम सरकार से और दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारा समाधान हो। मेरे पास कोई शिकायत आई थी, ये पंचायत भवन में एक मजदूरी कप्पी मरती मजदूरों की। वहाँ के देखा तो मैंने इनसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो इन्हें किसी ने बताया दादरी, किसी ने बताया लुहारू, बैल, शिवानी। तो मैंने कितने दिन हो गए? मैंने 15 दिन हो गए जी। हम से बरा और सामने चले जाओ, हमारे किराया भाड़ा लग गया, कोई हमारी चीज़ का वो कौन हो रहा। उसके बाद फिर मौला भी चलो डी साहब से बात करेंगे, भी हमारा ज़िले का तो मालिक बैठा है, आज मिले ही हम। उसके बाद हमारा जिला अध्यक्ष है, उसको मैंने रिपोर्ट दे दी। और जो एमपी साहब है, एमएलए, हम उनको भी बताएंगे। मगर गरीब आदमी, अब सरकार तो हमारी सारी सरकार स्कीम देने लग रही है, मगर कुछ जो निचले जो कर्मचारी हैं वो कुछ हड़बाद लग रहे कर। मेरे पास शिकायत भी आई है, भैया अपने निजी आदमी कापी बनाने लग रहे हैं, आम पब्लिक की नहीं बना रहे। तो भाई सरकार तो पूरी सुविधा देने लग रही गरीब आदमियों के लिए, तो ये निचले कर्मचारी ये गड़बड़ करने लग रहे हैं। तो हम सीएम साहब को रिपोर्ट भी बताएंगे और हम आज इनकी कार्रवाई भी करने लग रहे हैं। हमारे करी है, डी साहब ने पूछा भी कौन से महकमे की हैं, तो डी साहब ने लिख दिया उसको, पर मैं भी जाँच करवाता हूँ उसकी। लगातार बढ़ रही गर्मी के साथ साथ चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। सामान्य अस्पताल के डॉक्टर यतिन गुप्ता ने कहा कि इन दिनों बुखार और जुकाम, सिरदर्द के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग एसी व कूलर के आगे से एकदम से ही उठकर बाहर धूप में निकलते हैं, जिससे शरीर में काफी फर्क पड़ता है और लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस गर्मी में खाने और पीने का भी विशेष ध्यान रखा जाए, केवल अत्यधिक आवश्यक कार्यों से ही बाहर निकला जाए। इन दिनों गर्मी की तपन अपनी चरम सीमा पर है, जिसके कारण लोगों में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। ठंडा पानी या कूल ड्रिंक्स पीने से खांसी जुकाम तो आम समस्या है ही, इस गर्म मौसम में सर दर्द और बुखार के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नागरिक सामान्य अस्पताल के डॉक्टर यतिन गुप्ता ने सलाह दी है कि एसी या कूलर के आगे से एकदम से उठकर बाहर धूप में न निकलें। इससे शरीर पर काफी फर्क पड़ता है और लोग बीमार हो जाते हैं। वहीं इस गर्मी में खाने और पीने का विशेष ध्यान रखा जाए। बाजार की चीजें जैसे कि फास्ट फूड इत्यादि से परहेज किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मौसमी फ्रूट और सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, हरी सब्जी का सेवन करें और जहां भी जाना पड़े वहां अपने साथ पानी लेकर अवश्य चलें। घर से तभी निकले जब अत्यधिक आवश्यक काम हो और घर से निकलते समय सिर को ढक करके चलें। ऐसा है क्योंकि जो तापमान है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और 2-3 दिन में भी अंदेशा है कि नौतपा भी हो सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा लोगों को कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो जिस टाइम पे चरम पे गर्मी होती है उस टाइम पे बाहर ना निकला जाए, और अगर निकलते हैं तो अपना गमछा वगैरह बांध के सिर पे और पानी अच्छी तरह पी के चलें और रास्ते में भी लेके चलें, और अपना जितना भी है चाहे पानी का सेवन बीच बीच में भी करें। और जिनको भी इसके अंदर भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो तुरंत अपने आप को चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि कई बार लू लगने से शरीर के अंदर पानी के अभाव के अंदर कई तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इन दिनों में एक तो पानी विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि पानी आप हमेशा साफ पिए। जहाँ पे आपके पास फिल्टर है तो वहाँ फिल्टर्ड पानी पीजिए, नहीं है तो आप उबाल के ठंडा करके पानी का सेवन करें। गर्मी के मौसम के अंदर दूषित पानी या उससे बनने वाली चीज़ें हैं उनके सेवन करने से मरीजों को तकलीफ हो जाती है। उससे होने वाला डायरिया है या और जो भी तकलीफ़ें हैं जो खराब पानी से होती हैं, जब पीलिया भी हो जाता है, तो उन चीज़ों के अंदर साफ पानी का सेवन करें और
बाजार की ऐसी चीजें जिससे कि अंदेशा होता है, जैसे गोलगप्पे खाते हैं या पानी से बने हुए कोई भी पेय पदार्थ होते हैं जो कि खुले में बनाए जाते हैं, तो ये जरूर अपना इंश्योर कर लें कि भी वो पानी साफ है और तभी उसका सेवन करें। नहीं तो ऐसे में जो पानी से जो जनित बीमारियां होती हैं वो होने से ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सीजनल फ्रूट है वो खाना चाहिए और अपना जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत अनुसार फ्रूट है, पानी है, सब्जियां हैं, जो भी सीजनल है वो खानी चाहिए। हमारे पास सारी तरह के आ रहे हैं। गर्मी लगने की वजह से जो भी है कि भी आप एकदम गर्मी अपना सर्दी या कोई कूलर है, कोई एसी से एकदम गर्मी में जाते हैं या ज़्यादा गर्मी के अंदर आप जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से तकलीफ आने लग जाती है। तो ऐसे कुछ मरीजों को हम एडमिट कर रहे हैं। बाकी क्योंकि सरकार ने जो भी मेडिकल कॉलेज बनाया है ये पूरा एसी बनाया हुआ है, तो इससे मरीजों को काफ़ी सुविधा प्राप्त हो रही है। और क्योंकि मरीजों की संख्या ज़्यादा होने से उनको वेट करना पड़ता था, वो अब क्योंकि एसी है सारा का सारा, तो इससे मरीजों को भी काफ़ी सहूलत हो रही है इससे। वेटरन संगठन के बैनर तले अनेक पूर्व सैनिकों ने नेहरू पार्क में एकत्रित होकर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा व समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ रोष जताया और दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग की कि भारतीय सेना के खिलाफ इस प्रकार के निंदनीय बयानबाजी करने वाले नेताओं की सदस्यता रद्द करके इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। संगठन के प्रधान सूबेदार मेजर बीरेंद्र सिंह ग्रेवाल ने कहा कि देश की बेटियां जो सेना में सेवा देकर राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बयान निंदनीय हैं और ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। भारतीय सेना में कॉर्पस ऑफ सिग्नल्स कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना से विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ देश भर के पूर्व सैनिकों में भारी आक्रोश है। अनेक पूर्व सैनिकों ने नेहरू पार्क में एकत्रित होकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग की कि भारतीय सेना के खिलाफ इस प्रकार के निंदनीय बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं वेटरन संगठन भिवानी के प्रधान सूबेदार मेजर बीरेंद्र सिंह ग्रेवाल बामला ने कहा कि देश सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसे अधिकारी हमारी सेना की शान है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियां न सिर्फ महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे सशस्त्र बल का अपमान है। देश की जनता और पूर्व सैनिक अपने सैनिकों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और महिला सैन्य अधिकारियों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक छींटाकशी से अलग ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी यदि ऐसे नेताओं के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वे देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। उन्होंने यह मांग भी रखी है कि राजनीतिक दल अपने नेताओं को संयमित भाषा और व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। संगठन इसलिए इकट्ठा किया है कि आज देखा, सबसे पहले मैं सिंदूर ऑपरेशन में जो हमारे शहीद हुए जवानों को मैं उनको नमन करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों को, शहीदों के परिजनों को उनकी संवेदना प्रकट करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि सिंदूर ऑपरेशन जो शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति दे। और ये पूरे संगठन, पूरा सैनिक संगठन पूरा शहीदों के परिजनों के साथ हमेशा तत्पर तैयार रहेगा और उनको गौरव गाथा को हमेशा प्रेरित करती रहेगी हमें। और इतना मैं कहकर सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, भारतीय सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों ने सेना का पॉलिटिक्स में खींच के क्या ले रखा है? आपको पता है जब ये हमारा पहलगाम का अटैक हुआ उसमें टोटली सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर है और फिर अटैक हुआ, इंसर्जेंसी किया, इंसर्जेंसी में हमारी भारतीय सेना ने काबिले तारीफ काम किया और काफी सफलता प्राप्त की। 9 अटैक किए और सभी कामयाब रहे और उनके पाकिस्तान को उनको बुरी तरह परास्त किया। और हमें बड़ी दुख की बात है फिर भारतीय सेना के सीनियर कर्नल सोफिया कुरैशी उसको बोलते हैं ये आतंकवाद की बहन है, आतंकवादी से बहन से ही भाई को मरवा दिया। कितनी गलत बात, कितना अपमानित कियागा, जवानों को अपमानित करते रहोगे। अगर इनका सम्मान कला सिखाओ, अपने नेताजी को, अपने कैबिनेट मंत्रियों को सिखाओ, सेना का सम्मान करें। करता हूँ कि हमारे सैनिकों को
इतनी गलत नजर से क्यों ये राजनीति में लाते हैं। जैसे हमारी विंग कमांडर थी विवेक सिंह, नीची जाति कहेगा ये बहुत गलत है। और जैसे हमारे सोफिया, कर्नल सोफिया है, उन्हें पूरा सिंदूर ऑपरेशन का पूरा कमान संभाला, उसमें पूरा उसे विपरीत ब्रीफिंग दिया, बहुत अच्छा काम करा। उसके बारे में उनके एक बीजेपी के मंत्री ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने गलत बोला, उसके लिए उग्रवादियों की बहन बोला या उनको पाकिस्तान की बहन बोला, जो भी है वो गलत है। सेना को इस राजनीति में नहीं घुसना चाहिए और ये बहुत गलत राजनीति कर रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वीर सैनिकों के सम्मान में लोहारू में निकाली गई तिरंगा यात्रा। डिपो होल्डर ने बांटा खराब राशन, ग्रामीणों ने लगाई डीसी से गुहार। मजदूरों ने अपनी कॉपी बनवाने को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। भारी गर्मी के चलते बंसीलाल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। महिला सैन्य अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने जताया रोष। और आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।